Good morning, student. Today we are going to see the next part of our lesson Historiography Indian Tradition. We are going to see today the second part Indian Historiography Various Ideological Frameworks. In this point we are going to see the first point Colonial Historiography. कॉलोनी का मतलब होता है वसाहत और वसाहत के बारे में कि जो हिस्ट्रियोग्राफी थी वो इस पार्ट में हम सीखेंगे. द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वेयर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज. स्टार्टिंग में के जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था वो ज़्यादा करके ब्रिटिश ऑफिसर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज मीन्स जो क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करने वाले थे. देयर प्रेजुडिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रेडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर. यहाँ पर प्रेजुडिस का मतलब होता है कि जो हम किसी चीज़ के बारे में गेसिंग करते हैं वो जो उनकी गेसिंग है ये क्लियरली रिफ्लेक्ट यहाँ पर करती है हैव रेडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर के यहाँ पर वो रेडिक्यूल करते हैं. देयर राइटिंग्स वेयर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल. अब उनकी ये जो राइटिंग्स थी ये राइटिंग्स ब्रिटिश की जो ब्रिटिशों के कॉलोनियल रूल्स थे उनको जस्टिफाई करने का काम करते हैं. द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश्ड during 1922 to 1937 CE are distinct examples of colonial historiography. यहाँ पर कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जो 5 वॉल्यूम्स यानी कि 5 भाग यहाँ पर उन्होंने पब्लिश किए थे जो 1922 से लेके 1937 के बीच में पब्लिश हुए थे वो कॉलोनियल हिस्ट्रियोग्राफी का एक डिस्टिंक्ट यानी कि इम्पोर्टेंट ऐसा एग्जाम्पल माने जाते हैं. सेकंड पॉइंट है इसमें का ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी. मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट. बहुत सारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो ईस्ट की जो सिविलाइजेशन है और ईस्ट में की जो कंट्रीज़ है उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे. Some of those scholars felt admiration and respect for them. और उसमें के कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनके मन में इन ईस्ट के सिविलाइजेशन के बारे में ईस्ट की कंट्रीज़ के बारे में एडमिरेशन और रिस्पेक्ट था. These scholars were known as ओरिएंटलिस्ट. और ये जो स्कॉलर्स थे उन स्कॉलर्स को यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है. The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. अब ये जो ओरिएंटलिस्ट है उन्होंने संस्कृत और बाकी की जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है इनको स्टडी किया था. दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर. उन्होंने ज़्यादा करके वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे फोकस किया. देयर स्टडीज रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज दैट कुड बी मदर ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. और फिर उन्होंने ज़्यादा करके यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन संस्कृत लिटरेचर पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था और उनकी ये जो स्टडीज़ है उसका रिजल्ट इस तरीके से निकला कि उसमें से एक इंडो यूरोपियन ऐसी लैंग्वेज हो सकती है. ऐसी यहाँ पर उन्होंने अपने स्टडी के बाद में उन्होंने यहाँ पर अपने विचार बताए. इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एसिटिक सोसाइटी इन कोलकाता. 1784 में सर विलियम जोन्स इन्होंने कोलकाता यहाँ पर एक एशियाटिक सोसाइटी स्टार्ट की. यहाँ पर उन्होंने फाउंडेशन किया.
It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. जैसे ही यहाँ पर ये सोसाइटी का फाउंडेशन हुआ, उसकी वजह से एंशियंट इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे दरवाजे खुले हो गए। मीन्स बहुत सारी इसके बारे में स्टडी करने के लिए लोगों को चांस मिले। इन among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserves a special mention. अब इसमें से जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे उनमें फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर जो है उनको स्पेशल यहाँ माना जाता है। यहाँ पर उनका स्पेशली नॉमिनेशन उनका किया जाता है। इन दिस ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। उन्होंने ऐसा ओपिनियन रखा, उनका ऐसा विचार था कि संस्कृत जो है वो सबसे ज़्यादा एंशियंट लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस है उसमें संस्कृत सबसे ज़्यादा ओल्ड ऐसी एंशियंट ऐसी लैंग्वेज है। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। उनका संस्कृत लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। सबसे पहले उन्होंने एक संस्कृत टेक्स्ट जिसका नाम हितोपदेश है उसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया था। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द स्केयर्ड बुक्स ऑफ द ईस्ट। उसके बाद में उन्होंने स्केयर्ड बुक्स ऑफ ईस्ट, इसके बाद में उन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट जो है इसके उन्होंने 15 वॉल्यूम्स के वो एडिटर थे। ही ऑल्सो compiled ऋग्वेद विच हैज़ बीन पब्लिश इन 6 वॉल्यूम्स। उसके बाद में उन्होंने ऋग्वेद जो है जो 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था उसको भी उन्होंने यूज़ किया है। ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेद इन जर्मन। उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया था। लेटली एडवर्ड सेड अ स्कॉलर हु हैज़ re-evaluated the Orientalist writing has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars। और उसके बाद में एडवर्ड सेड जो है एक स्कॉलर हु हैज़ री-इवेल्यूटेड द ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज राइटिंग, जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स को इवेल्यूटेट किया था, उन्होंने ज़्यादा करके इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑन ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, उन्होंने ज़्यादा करके इम्पेरियलिस्ट इंस्टेड जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स का है उस बात पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनलिस्टिक हिस्ट्रियोग्राफी। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेयर ट्रेंड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शो एन इंक्लिनेशन to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers। उसके बाद में writings of Indian historian who were trained in the British educational system। ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में ट्रेन हुए जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उनकी राइटिंग में दिखाई दिया जाता था एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian tradition। उन्होंने ज़्यादा करके अपने इसमें इंडिया का जो एंशियंट ऐसा प्राइड है जो इंडिया की ग्लोरी है उसको, और उन्होंने ज़्यादा करके इंडियंस को सेल्फ के बारे में सेल्फ इस्टीम के बारे में जगाने के लिए ज़्यादा करके उन्होंने अपने राइटिंग्स पे फोकस किया। Their writings are known as nationalistic historiography। और उन्होंने जो यहाँ पर राइटिंग्स किए थे उन राइटिंग्स को नेशनलिस्टिक हिस्ट्रियोग्राफी ऐसे जाना जाता है। नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। महाराष्ट्र में जो नेशनलिस्टिक राइटिंग थी वो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर के इंस्पायर की थी। He criticized the prejudice history of ancient India written by British officers। He
क्रिटिसाइज द प्रेजुडिस्ड हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने यानी विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी उसके बारे में उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री का जो गोल्डन इरा था यानी कि जो सुवर्ण काल जो था उसे उन्होंने खोजने की कोशिश की। दे आर एट टाइम्स ब्लेम फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ। और उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा कि हिस्टोरिकल ट्रूथ जो है, जो सच्ची हिस्ट्री है, उसके ऊपर इग्नोर किया गया था, ऐसा क्रिटिकली एनालिसिस भी उन्होंने किया था। देन वी विल स्टडी द रिमेनिंग पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड।